सो सभी लोग आ गए? हेलो। 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 हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सर थोड़ा सा जोर से बोलिएगा ना प्लीज, आवाज थोड़ा कम आ रहा है। अब आ रहा है ना? थोड़ा सा लाउड मैं बोल रहा हूँ, अच्छा थोड़ा ठीक है लाउड। सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दिस इज फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से हमारा रोड मैप रहने वाला है। एक्चुअली ये फर्स्ट लेक्चर है, आप लोग मेरे से इंट्रोड्यूस नहीं हुए होंगे, ठीक है? और बाकी आई होप अभी तक जितने भी लेक्चर्स चल रहे हैं, आप लोग 3D पे, आप वेब टेक्नोलॉजी पे, पाइथन पे, आप जो भी सीख रहे हैं, ठीक है, आप लोग हो सकता है एंजॉय कर रहे हो या हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, ठीक है? अगर आपको कुछ भी न्यू आपको ऐड ऑन कराना है तो अपने जो भी टीचर्स गाइड हैं उनसे आप कनेक्ट करिएगा, उनको बोलिए, ठीक है? तो ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में हम फीडबैक लेंगे, आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि आई एम आशीष बाबू, ओके, आई हैव 6 year experience in this field. I have connected last 6 years in this field, IoT, embedded system, AI projects, and technology. So I have done my BTech Information Technology. Okay. So हम लोग किस रोड मैप को फॉलो करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग क्या क्या चीजें क्रिएट करेंगे, किस किस, ठीक है? तो उसमें से हम जो 4 स्टेप्स मैंने क्रिएट किए हैं, इसमें लास्ट में 4 होगा, स्टेप 3 यहाँ लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 4 स्टेप क्रिएट किए हैं, हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग एक साथ चलेंगे चीजों को। और ये जो आपकी फील्ड रहने वाली है आईओटी से रोबोटिक्स से, तो इसमें आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपके जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे, यहाँ तक कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट से लेकर के आपका जो भी यूज डिजाइन एंड क्रिएट तक हम चीजें ले जाएंगे, वहां तक करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर मैं आपका गूगल मीट पे ले रहा हूँ, ठीक है? पॉसिबल होगा मीन्स टुमारो से सेकेंड लेक्चर जब आपका होगा तो हम उसको ऑन स्क्रीन या डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ऑन कैमरा। तो उससे आपकी जो है लर्निंग और भी बेटर होगी, ठीक है? तो उससे आपकी जो लर्निंग है वो और भी बेटर होगी, जिससे हम रियल प्रोजेक्ट्स भी आपको शो कर पाएंगे कि हम कौन सा प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं हार्डवेयर पे, तो वो भी आपको ऑन कैमरा शो हो पाएगा कि एक्चुअली वो कैसे हो रहा है। सो हम लोग जो स्टेप 1 में लर्न करने वाले हैं, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, बेसिक स्टेज को। इसमें क्या होगा, एक्चुअली हम अपना फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को समझेंगे कि कोई भी चीजें हैं वो कैसे वर्क करती हैं। अगर सेंसर्स वर्क कर रहा है तो वो कैसे वर्क करेगा, मोटर्स हैं वो कैसे वर्क करेंगी, या एनी टाइप ऑफ द बोर्ड, माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर जिसको भी हम यूज करेंगे एज ए ब्रेन अपने प्रोजेक्ट्स में, वर्क प्रोजेक्ट्स में, तो उसको हम किस तरीके से उसको समझेंगे, ठीक है? और मेन ये है कि हम कौन सा बोर्ड मीन्स कौन सा माइक्रो कंट्रोलर हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे, तो इसका जितना भी बेसिक पार्ट है इसको भी हम कवर करेंगे, जो कि आपका एक जो ये कोर्स है ये आपका 15 to 20 लेक्चर्स में जाएगा। इसमें हम कई सारे 10+ प्रोजेक्ट्स करेंगे, बेसिक्स टू एडवांस, ठीक है? तो इस प्रकार से हम चीजों को फॉलो करेंगे, जिसमें हम मोटर्स, सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, जितने भी टाइप्स के बोर्ड्स हैं, न्यू कंपोनेंट्स हैं, कौन सी हमारी इनपुट डिवाइस है, कौन सी हमारी आउटपुट डिवाइस है। एक्चुअली अगर हम कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या ब्रेन को पढ़ रहे हैं तो उसमें हम किस समय पे कौन सी पिन्स का यूज कर सकते हैं, कितना पावर सप्लाई दे सकते हैं, जितनी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीजें हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है? देन हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि हमको अपने मॉडल्स को कैसे बिल्ड करना है, ठीक है? हम उनके कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे सबसे पहले, ठीक है? आफ्टर द लर्निंग हम क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे, इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि सेंसर्स का, मोटर्स की एंड आर्डिनो या एनी टाइप ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, आपको इसकी नॉलेज हो गई है। अब आप क्या करेंगे, इस सभी चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर के आप कुछ बनाना स्टार्ट करेंगे। मीन्स आपके पास किसी भी टाइप की प्रॉब्लम अगर होगी, आप रियल लाइफ में उसको देखेंगे, या आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, या आप लर्निंग बेस पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो उस चीज को हम जो है प्रैक्टिकल रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे।
ठीक है। तो इसमें से जो हमारी जो सेकेंड स्टेप है वो हमारी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप रहने वाली है कि हम चीज़ों को कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे हम उसको थिंक करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है, इसको इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। जो हमारी थर्ड स्टेप रहने वाली है जो है कि इनोवेट। हम किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स, तो हम उसको इनोवेशन की तरीके से कैसे देखेंगे। देखिए रियल लाइफ में क्या होता है ना कि आप जब भी किसी भी प्रॉब्लम को पिक करते हैं आपको लगता है कि इसका पहले से कोई ना कोई सोल्यूशन बना हुआ है। सही बोल रहा हूँ मैं? अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हाँ, आपने किसी भी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपने देखा, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज, जैसे मान लीजिए चेयर, अब चेयर जब आप बनाई गई होगी तो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, तभी तो चेयर बनाएगी। या फैन है, फैन भी एक मशीन है, अगर उसको भी बनाया गया तो वो भी किसी न किसी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होगी, तभी वो बनाया गया। तो जब हम अपनी चीजों को क्रिएट करेंगे, अपनाएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ अगर नया कुछ मॉडिफाइड करें जिससे हम अपना इनोवेशन, ठीक है, ना शो कर पाए, कुछ न्यू इनोवेट कर पाए। जैसे कि एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है, डेवलप ए न्यू स्मार्ट डिवाइस टू सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम्स इन योर स्कूल्स, विलेज, सिटी। जैसा कि आप रियल लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हेलो, रिस्पॉन्स प्लीज। यस सर। देखते हैं। तो आप कोई भी एक टाइप की प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हैं जो आपने रियल लाइफ में देखी हुई हो, जो आपको लगा हो इसमें से कि सर क्या इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, या इस चीज की अगर हम कुछ भी कोई ऐसा एक सोल्यूशन निकल जाए जिससे कि हम लोगों की हेल्प कर सकें, ठीक है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट में कुछ नया चेंज आ सके, ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। कोई भी शेयर कर सकता है नॉर्मली। देखिए ये हमारा जो सेशन है थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा, ठीक है, इसमें हम मीन्स ऑन कैमरा आएंगे, ठीक, अगर हमारा ओबीएस पे होगा तो ओबीएस पे आएंगे, नहीं तो हम डिजिटल बोर्ड पे वीडियोस को रिकॉर्ड करके, ठीक है, वो आपको शेयर करेंगे, और साथ ही हम डाउट सेशन लेंगे। तो इसमें आपको मतलब ऐसे ही की पॉइंट नहीं रहना है कि आप बिल्कुल शांत बैठे हैं बस सुन रहे हैं। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस है आप पूछिएगा और मुझे बताइए। ओके सर। तो आप कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपको लग रहा हो जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं जो आपको लग रहा है कि ये चीज सॉल्व होनी चाहिए, कि हम सर इसके लिए कुछ बना सकते हैं, कुछ डिजाइन कर सकते हैं। एनीवन? सर लाइक अभी हमारा जैसे देखे तो एयर क्वालिटी बहुत खराब है, वाटर स्कैरसिटी होता है, तो वो सब के लिए हम लोग बना सकते हैं। लाइक आजकल का वाटर का क्वालिटी भी खराब होते जा रहा है, तो हम लोग समहाउ कुछ कर सकते हैं वो सब के लिए। हाँ, वाटर की क्वालिटी खराब हो रही है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अगर इनोवेट करने के लिए सोच रहे हैं कि जब मैं तभी कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा जब हमारे पास कोई ना कोई एक आइडिया आएगा, ठीक है, जब हम किसी न किसी आइडिया पे कि हमको कुछ नया करना, आप स्टार्ट करिए, आप उसको बनाइए। आप जब बनाएंगे उसको, अगर पहले से बनाए, तो जब आप वो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आप कुछ उसमें नया इनोवेट करने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कुछ चेंजेस करना, आप चाहेंगे कुछ उसमें न्यू इनोवेट करना, ठीक है। इस प्रकार की चीजों को आप लेकर के चलेंगे। तो जैसे कि हमारी इसमें जो फर्स्ट स्टेप थी कि जिसमें बेसिक जो, अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम किसी भी टाइप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे, किसी भी चीज को हम लर्न नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं एक्चुअली क्या होता है। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, आप इतना समझ लीजिए, अगर मान लीजिए हमको मालूम नहीं है कि हमारे बॉडी के किस पार्ट से क्या हो सकता है, तो क्या हम उसका कभी यूज कर पाएंगे? यस और नो? अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, अगर नो आपके घर सर। में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखी हुई है, बोल जाए आपके फैन ही रखा, आपको मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली क्या है, तो क्या आप उसको कभी यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जितनी ही ज्यादा आपको नॉलेज होगी, मीन्स जैसे सेंसर्स का जब पार्ट आएगा हम इसको डिटेल्स में जब कवर करेंगे, जो आपके अप्रॉक्स 50+ सेंसर्स हैं, कौन सा सेंसर किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जब ये आपको नॉलेज लगेगी तो आपके माइंड में आइडिया आ जाएगा कि हाँ सर, अगर हमको इस टाइप की मशीन बनानी है, हमको इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हम एग्जैक्टली ये सेंसर्स को यूज कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए हम कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या कोई भी बोर्ड यूज करने वाले हैं,
सपोज दैट मान लीजिए आप आर्डिनो यूनो यूज कर रहे हैं, बेसिक किसी के लिए न्यू वर्ड होगा, ठीक है, और कोई ना कोई जानता होगा कि मान लीजिए आर्डिनो यूनो नैनो, ठीक। जब हम डिटेल्स में बताएंगे तो आपको बेसिक टू एडवांस सब कुछ पता चलेगा, एनीथिंग, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई बोर्ड यूज करना है। अब ये two students हैं, one student want to create a new project without wireless connectivity and one student want to create a new project with wireless connectivity, just like एक normal car, a Wi-Fi based car, okay? सो आपको चूज करना पड़ेगा कि एक्चुअली सर आपने जो भी प्रोजेक्ट, जो भी बोर्ड्स हमको समझाए थे, जो भी बोर्ड्स आपने बताए थे, तो इसमें से हम ये बोर्ड्स यूज कर सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हम यूज करेंगे। तो जो हमारा लर्निंग पार्ट होगा, जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा स्टार्टिंग के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेक्चर्स में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपको मिस नहीं करना है कोई भी क्लास, ठीक है। इसमें जितनी भी आपको नॉलेज मिलेगी ये आप यूज करेंगे जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। जब आप 6, 7, 8 लेक्चर्स में जाएंगे तो आप वहाँ प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहाँ यूज करेंगे, ठीक है। जब भी आप कुछ भी चीजें बिल्ड करेंगे, सेंसर्स का यूज करेंगे, मीन्स इनपुट डिवाइसेस का, आउटपुट डिवाइसेस का, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इनोवेशन के केस में क्या है कि हम जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है तो हम उसमें कुछ न्यू ट्राई ना करें, ठीक है। अगर हमको एक कार ही बनानी है सिंपल, आप देखते हैं कि कई टाइप्स की कार इसमें रोबोटिक्स में बच्चे सीखते हैं। कोई ऑप्टिकल वायरिंग कार बनाता है, कोई फायर डिटेक्टिंग बनाता है, या कोई क्लीनर के लिए बनाता है, वैक्यूम क्लीनर बनाता है। आप क्या न्यू कर सकते हैं? आप इस चीज के लिए आप सोचेंगे आप क्या न्यू कर सकते हैं, आपको क्या इसमें ऐड ऑन करना चाहिए। और थर्ड स्टेप, ये जो आपकी इनोवेट होगी स्टेप है, यहाँ पे आप तभी आ सकते हैं जब आपने जो फर्स्ट स्टेप है वो कवर की हो। क्योंकि जब आप इनोवेशन फेज पे होंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए एक्चुअली कि आपके पास कौन कौन से वेपन्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। मतलब आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, आपके पास कौन कौन सी नॉलेज है, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स है जिसका आप यूज करके कुछ न्यू कर सकते हैं। आप कोई भी न्यू टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट स्टेप था डिजाइन एंड क्रिएट। देखिए इस स्टेप से मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि डिजाइन एंड क्रिएट ये आपकी लास्ट स्टेप है। इसमें आपको क्या करना है, आपने जो भी बनाया है अब इसमें आपको क्या करना है, उसको इनहेंस करना। जस्ट लाइक मान लीजिए आपने एक ह्यूमन बना लिया है, अब उसको कपड़े पहनाना है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, सुंदर से कपड़े पहनाने हैं, आपको उसमें डिजाइन करना है, आपको उसका एक लुक देना है, एक उसको फेस देना है, कि उसको आइडेंटिटी देनी है। जस्ट लाइक मीन्स फर्स्ट, जैसे कि कई बच्चे हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं, वो क्या करते हैं कि जब भी हम प्रोजेक्ट्स बनवाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं, सर पहले हम मॉडल बनाएंगे, पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन नहीं, पहले आप क्या करिए, उसके जो पार्ट्स हैं, उसकी जो वर्किंग है, आप जो मॉडल्स को बिल्ड करना चाहते हैं, आप जो बनाना चाहते हैं, पहले आप वो बनाइए। कई हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने बनाए भी हैं, और आप भी जो अभी इस जर्नी में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग सभी व्योम रोबोटिक्स का पार्ट हैं। इसमें रह करके हम लोग मॉडल्स को बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, और फिर हम फेस देंगे। मान लीजिए हमने एक कार बनाई, ठीक है, एक नॉर्मल कार बनाई जो आपकी एक वायरलेस कार। अब आपके उसको कार के रूप में ही रखना है, या आपने एक स्ट्रक्चर उसको दे करके एक महिंद्रा थार के रूप में बना लिया, या आपने किसी अदर मॉडल के टाइप में उसको डिजाइन कर लिया, या आपने उसको एक आर्मी के लिए उसको डिजाइन कर लिया, आपने उसको कई सारी फैसिलिटीज ऐड कर दी, या आपने उसको एग्रीकल्चर के लिए कोई उसको जनरेट कर दिया कि सर हम इससे ये चीज जो है इसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, या आपने उसको किस टाइप से फेस किया। जब मान लीजिए आपने एक फ्लेम सेंसर का यूज किया और आपने कार बनाई, फायर डिटेक्टिंग कार, फायर फाइटिंग कार। अब आपको क्या फेस देना है उस कार के ऊपर, आप उसके ऊपर एक ह्यूमन स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि ऐसा लगेगा कि कोई एक मतलब ह्यूमन, या कोई एक आर्मी मैन, या कोई एक फायर जो फाइटिंग मैन है वो खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक पाइप है, और वो क्या कर रहा है कि सही डायरेक्शन पे देख करके उसको फायर को ऑफ कर रहा है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। मीन्स हमारा जो लास्ट स्टेप है डिजाइन एंड क्रिएट का, यहाँ पर हम लोग अपनी जो स्किल्स हैं, जो अपने आपके आइडियाज हैं, आपको कैसे उसका फेस देना, आइडेंटिटी देनी है, इस जगह पे हम अपनी अपनी चीजें चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हम सेम थिंग्स लर्न करेंगे, सेकेंड स्टेप पे हम सेम थिंग्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। इनोवेट में हम यहाँ से हमारी चीजें सेपरेट, मान लीजिए हमारे पास 5 to 10 स्टूडेंट्स हैं, या मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ फर्स्ट स्टेप उन्होंने लर्न किया, सेकेंड उन्होंने बिल्ड किया, अब थर्ड पे इनोवेट में आए तो यहाँ पे आपके आइडियाज चेंज हो जाएंगे। कोई स्टूडेंट कुछ इनोवेट करना चाहेगा, नेक्स्ट स्टूडेंट है तो वो
अदर चीजें इन्वेट करना चाहेगा, ठीक है। और लास्ट स्टेज तो आपकी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, जहां पर आप डिजाइन एंड क्रिएट को चलेंगे, ठीक है। तो जो आपकी ये स्टेजेस हैं, लर्न, बिल्ड, इनोवेट, डिजाइन एंड क्रिएट, ठीक है, 4 स्टेजेस हैं। इसमें हमने 5 पॉइंट भी अपना ऐड किया है, लास्ट पॉइंट। तो हम किस प्रकार से चीजों को लेकर के चलेंगे और कौन कौन सी चीजें हमारी कवर होने वाली हैं इसमें, तो इस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारी कौन सी स्टेप थी, एनीवन? हेलो? यस सर। कौन सी स्टेप थी फर्स्ट? सर पहले नॉलेज का। लर्निंग का, ठीक है। लर्निंग की स्टेप थी, जिसमें हम क्या क्या लर्न करेंगे, कितना हम डीप में जाएंगे, कितने हमारे लेक्चर्स इसमें लगने वाले हैं फर्स्ट स्टेप में। क्योंकि देखिए, स्टूडेंट्स फेज में आप क्लास 6 में है, क्लास 12 में है, क्लास 9 में है, डजंट मैटर, ओके। बट ये चीज मैटर करेगी, बच्चे क्या चाहते हैं। देखिए, जब कोई जादू वाला या मैजिकल पर्सन आता है शो अपना करने के लिए, तो सबकी उम्मीद ये रहती है कि वो जो है फालतू की बातें मत करें, ठीक है, कुछ भी चीजें मत बताए, वो सिर्फ मैजिक दिखाएगा, एक्चुअली उसको सिर्फ आउटपुट से मतलब है। लेकिन जब भी पब्लिक आउटपुट के पीछे भागती है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी जो बैकएंड का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे मान लीजिए 50 to 100 पीपल्स बैठे हैं, एक मैजिकल शो चल रहा है, वहीं पे 1 या 2 जो पीपल्स है, उसका पर्सन है, उनका ध्यान है कि एक्चुअली कैसे हो रहा है, तो क्या करेंगे, वो 100% नहीं लेकिन 50 to 60% उसकी जो पीछे बैकएंड की जो प्रोसेस है उसको समझ जाते हैं। राइट? यस और नो? हेलो? यस सर, यस सर। देखिए, अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आप अगर मैथ ऑन नहीं करेंगे, आप आंसर्स नहीं करेंगे, तो रियली बता रहा हूँ, ये इतना इंटरेस्टिंग आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आपकी जर्नी है, ये बहुत ही बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। भले ही हम जब ऑन कैमरा आएंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा इन चीजों के थ्रू, ठीक है। आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आप देखेंगे, अगर आपको भी नीड है प्रोजेक्ट बनाने की, तो आपको टिप्स सजेस्ट की जाएंगी, आपको बताया जाएगा कि आप कौन कौन सी चीजों के थ्रू आप फॉलो कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। तो ये बताइए, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर मैजिकल शो में 1 and 2 पर्सन अगर वो किसी अलग तरीके से सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं उसके बैकएंड की प्रोसेस, तो क्या उस चीज की समझ सकते हैं अदर के कंपैरिजन पे? बाकी अदर्स को क्या वेट होगा, ओनली आउटपुट, ठीक है। तो हम ये जो आपकी फर्स्ट स्टेप है, इसको हम लीव नहीं करेंगे, इसको हम स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। कि आपका ये आया कि सर जब हमारा सेकेंड स्टेप ऑन होगा, ये स्टार्ट होगा, तो हम इस स्टेप में आएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, ये सिर्फ आपको सैंपल्स दिए गए हैं 5 to 10 प्रोजेक्ट्स का। जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, वहां पे आपको Day 1 to Day 30, अगर हमारे 30 लेक्चर्स हो रहे हैं, तो हम किस लेक्चर्स में क्या क्या करने वाले हैं, वो हम चीजें प्रोसेस आपको बता देंगे कि दिस इज द फर्स्ट लेक्चर एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग लेवल्स पे जाएंगे, कि हम कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, इसकी कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ठीक है, कैसे हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट वन होता है एम्बेडेड सिस्टम, ओके। अच्छा, आप लोग एम्बेडेड सिस्टम जानते हैं? एनीवन? सर हमने क्लास में बेसिक पढ़ा था एम्बेडेड सिस्टम का। क्या पढ़ा था आपने, क्या मतलब समझा था इस चीज? सर एम्बेडेड सिस्टम लाइक कोई एक ही पार्ट के लिए काम करता है, मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बट जैसे कि वो उसी चीज के लिए डेवलप किया गया है, वो ऑन बोर्ड जिस पर्पस के लिए डेवलप किया बस वो वही करेगा, ऐसे करके कुछ। और कोई, और कोई बताएगा? देखिए, ठीक है, एक एक मतलब कि आप समझ सकते हैं कि मतलब कि कंबाइंड सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, जैसे आप वॉशिंग मशीन का ले सकते हैं, ठीक है, आप अदर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। तो उसमें कई मतलब कि जो एक सिस्टम है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज हुआ है, आपके सेंसर्स यूज हुए हैं, आपके बोर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है, उसका जो एक फुल पार्ट है, ठीक,
उसको हम एक तरीके से एम्बेडेड सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन इज द सेंसर्स एंड द कंपोनेंट्स। अब हम कौन कौन से सेंसर्स कनेक्ट करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट यूज करेंगे। अच्छा ये बताइए सेंसर्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? एनीवन? सर सेंसर्स को सेंस करने के लिए यूज में होते हैं। तो सेंसर सेंस करने के लिए होते हैं। अच्छा अब मान लीजिए जैसे कि हमारे बॉडी में भी कुछ सेंसर्स होते हैं क्या? एनीवन? यस सर। यस सर होते हैं होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा? सर, जैसे आईज, ईयर, नोज। यस, ठीक है। जस्ट आप एक चीज को समझिएगा, अभी मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा। अभी जैसे कि मैंने कई सारे बच्चों को हमारे इसमें से जो अभी लाइव सेशन चल रहा है इसमें कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं जिनको मैंने अप्रॉक्स 1 ईयर के अराउंड उनको पढ़ाया हुआ है क्लासेस में, ठीक है। लेकिन मैं अब एक चीज मैं बता रहा हूँ कि आप एक प्रोसेस को समझिए, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी में अगर हमारे सेंसर्स ना हो, मतलब एक भी सेंसर्स नहीं है हमारी बॉडी में, क्या आप बता सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो जहाँ से हम प्रोसेस करते हैं, क्या उसके पास कोई भी एक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी या कुछ भी हम उसको ट्रेन कर सकते हैं विदाउट सेंसिंग ऑर्गन्स के? Anyone? ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। यस, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास सेंसर्स नहीं है तो हम अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं कर सकते हैं। जैसे ही उसी टाइप से अगर हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें हम अगर इनपुट अगर डेटा हमको लेना है, हमको कहीं से भी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन लेनी है, हम चाह रहे हैं कि हमारे ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे। जस्ट लाइक मान लीजिए आपने क्या किया, एक रैन अलार्म सिस्टम प्रोजेक्ट बनाया, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ रैन अलर्ट सिस्टम का, ठीक है। अब हमारा प्रोजेक्ट की वर्किंग क्या होगी? वर्किंग यही होने वाली है कि अगर बारिश होगी तो वो एक अलर्ट प्रोवाइड कर दे, हमको एक अलर्ट दे दे कि बारिश हो रही है। अब अगर हम इसमें सेंसर भी ना यूज करें तो जो हम सिस्टम, जो भी ब्रेन हम यूज करने वाले हैं, क्या वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि बारिश हो रही है? यस और नो? नो सर। यस, वहां तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो हमने एक पार्ट देखा जिसमें हम इनपुट डिवाइसेस को यूज करेंगे, सेंसर्स को यूज करेंगे, ठीक। वहां से हम क्या करेंगे, वो जो इंफॉर्मेशन हमारी कलेक्ट होगी वो हम लेके जाएंगे अपने ब्रेन पर। कहाँ तक लेके जाएंगे? ब्रेन तक, ताकि उस डेटा का जो कलेक्शन है उसको हम अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज के फॉर्मेट में, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, उससे हमको किस टाइप का आउटपुट चाहिए उस कलेक्शन से, वो हम चीजें कर सकेंगे। ओके, सो अब ये बताइए सेंसर्स तो इम्पोर्टेंट हो गया। अब ये बताइए अगर जैसे कि हमारी बॉडी जो है इसमें जो सेंसिंग ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सेंसिंग ऑर्गन्स हमारे हैं एक्चुअली। अब हमारे पास ब्रेन ही नहीं है। मान लीजिए आप बोलेंगे सर हम, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में बताया यहाँ पर कि हम यहाँ पे जो लर्निंग वाला फेज है, यहाँ पे सेंसर्स और आर्डिनो कैसे वर्क करता है, इस टाइप की टेक्नोलॉजी को समझेंगे, ठीक है, यहाँ पे उसको जानेंगे। तो अब ये बताइए कि अगर हमारे पास सेंसर्स हैं और हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर या बोर्ड या ब्रेन ही नहीं है, हमारे बॉडी में एक तरीके से मान लीजिए एक ब्रेन का पार्ट है, वो ब्रेन ही नहीं है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके हेल्प से? कोई भी आउटपुट मिलेगा हमको? नो सर। नहीं। मतलब कि सेंसर्स नो सर। होना जरूरी है, ब्रेन भी होना जरूरी है, और साथ ही साथ हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस भी होना जरूरी है। तो हम ये 3 टाइप्स की जो कॉम्बिनेशन है, इनपुट, आउटपुट एंड ब्रेन, इन कॉम्बिनेशन का यूज करके हम अपने मॉडल्स को बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है। मीन्स आउटपुट डिवाइसेस मैं कितना एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरे पास ब्रेन भी है, सेंसर्स भी है, लेकिन मेरे पास आउटपुट डिवाइसेस नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ठीक, आउटपुट ऑर्गन्स नहीं है। तो क्या ये बताइए हम कुछ भी किसी भी टाइप की प्रोसेस को एनालाइज करके, समझ करके, प्रोसेस करके, अगर मान लीजिए हमको कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भागना है आउटपुट में, तो क्या मैं ऐसा हो सकता है, चीजें हो सकती हैं? नहीं, नो सर। हाँ, वो चीजें नहीं है, ठीक है।
तो इसलिए हम सेंसर्स का यूज करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में ये भी आएगा, ठीक है। इसमें हम आपकी आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं वो भी बताएंगे, ठीक। अब आइए आर्डिनो इन प्रोग्रामिंग। एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे बार बार, आर्डिनो, ठीक है। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या है ये भी मैं बताऊंगा, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से बोर्ड्स होते हैं। फिर उसमें आर्डिनो ही हम क्यों यूज कर रहे हैं या अदर्स माइक्रो कंट्रोलर भी हम यूज करेंगे जो भी हमारे आते हैं, ESP ESP8266, और उसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कितने एडवांस होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ये हमारा जो लर्निंग वाला जो फेज चलेगा, हमारे जो लेक्चर नंबर सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर हम उस चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं रोबोटिक्स फंडामेंटल्स, मींस रोबोटिक्स फंडामेंटल्स या IoT एंड AI कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इस पे हम फोकस करते हैं कि ये क्या होते हैं। बेसिकली जब आप रोबोटिक्स टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इस रोबोट मतलब एक्चुअली क्या है कि ये एक मशीन है। आप जानते हैं रोबोट क्या, कोई बताएगा डेफिनेशन रोबोट की? व्हाट इज रोबोट? एनीवन? सर, रोबोट इज अ प्रोग्राम्ड मशीन जो हमारा डेली यूज में काम में आता है, यस, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का रहता है। we can say normally it's make our work easy and fast, ठीक है। it can take decision, okay। मीन्स इसमें क्या है, रोबोट हम तभी बोलेंगे क्योंकि नॉर्मली मशीन या किसी भी टाइप की मशीन हम उसको रोबोट नहीं बोल सकते हैं जब तक उसके अंदर खुद का ब्रेन ना हो, जो हमने प्रोसेस अभी समझी है, ठीक है, इस टाइप की प्रोसेस ना हो तो हम उसको रोबोट नहीं बोलेंगे। और ऐसा ही नहीं कि आपके माइंड में सिर्फ रोबोट आ रहा है तो एक ही फंक्शन आ रहा है कि एक्चुअली सर हमने जिस रोबोट को समझा है वो सिर्फ एक ह्यूमन एक फेस बॉडी के तरीके से ही होता है, नहीं। ये किसी भी तरीके के फॉर्मेट में हो सकता है, एक कार के फॉर्मेट में हो सकता है, एक मशीन के फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज द IoT एंड AI कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इस पे हम फोकस करेंगे। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IoT, यू नो? सर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यस, वेरी गुड। IoT full form is the Internet of Things. And concept of the IoT, anyone? सर, जिसे वायरलेसली कंट्रोल हो सके। Yes, very good. ये एब्सोल्युटली राइट आंसर है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी के मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किसी भी डिवाइसेस को वायरलेस हम कनेक्ट कर सकें, उनको कंट्रोल कर सकें, दैट्स कॉल्ड द IoT। मींस हम इंटरनेट के थ्रू हम उसको कनेक्ट करके, ठीक है, हम कहीं से भी उसको कंट्रोल कर पाए, उसको हम IoT बोलेंगे एक सिंपल सी लैंग्वेज में। जब हम इसका टेक्निकल फॉर्मेट को समझ रहे होंगे, जब लेक्चर्स में हम डिटेल्स लेक्चर बनाएंगे IoT को, तो हम इसको और ही डिटेल में समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है, और एक्चुअली कितना एक्सपेंड कर चुका है, कितना हमारे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड द AI कॉन्सेप्ट एनीवन? AI जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा कि आपसे मैं AI प्रोजेक्ट्स बनवा रहा हूँ, बोलिए। सर क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? मैं पूछ रहा हूँ, अभी मैंने पूछा IoT क्या होता है, उसका आंसर मिला, ठीक, आंसर मेरे बच्चों ने लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ AI कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझेंगे इस फील्ड में? सर AI आर्टिफिशियल मशीन इंटेलिजेंस। स्मार्ट बनाता है और वो ताकि वो ह्यूमन की तरह सोच सके। यस, मींस AI देखिए नॉर्मली क्या होता है ना कि बच्चों को सिखाया जाता है, प्रोजेक्ट बनाया जाता है, बोला जाता है कि AI प्रोजेक्ट, भले ही कोई ना नॉर्मल प्रोजेक्ट हो। देखिए AI क्या है, आपको सिर्फ इतना समझना है, जैसे मान लीजिए एक न्यू चाइल्ड है, ठीक है, उसके पास उसने अपना उसका फर्स्ट डे है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी क्लियर नहीं है, ब्रेन उसका कुछ भी वर्किंग नहीं है, उसको समझ नहीं आता है कि एक्चुअली क्या है, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या है, कैसे क्या इंटीग्रेट करना चाहिए, ठीक। फिर क्या होता है, पेरेंट्स उनको ट्रेन करना चालू करते हैं या वो खुद से भी ट्रेन कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए आपने एक मशीन बनाई हुई है, आपने उसमें उसको इतना फ्री कर दिया है कि वो अपने आप को खुद से ट्रेन कर सके, डेटा को एनालाइज कर सके और खुद ही डिसीजन ले सके। मीन्स उसमें हमारा कोई भी कंट्रोल ना हो। समझ में आया? तो इस प्रकार के जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज आवर AI प्रोजेक्ट्स। मीन्स मान लीजिए आपने एक चैटबॉट बनाया, ठीक, अब उस चैटबॉट के थ्रू आपने क्वेश्चन पूछा तो हमारे उसमें फिक्स्ड आंसर नहीं होने चाहिए। मीन्स आपके क्वेश्चन आपके टोन की अकॉर्डिंग वो आपको आंसर करे कि एक्चुअली आप चाहते क्या है, आपको क्या आंसर चाहिए, उस अकॉर्डिंग।
उसका जो भी डेटा है स्टेज, मान लीजिए अभी मैं आपसे अगर बोलूं, आपके सामने कोई भी न्यू प्रॉब्लम आ जाए, जस्ट लाइक जो आपने अभी तक किसी ने फेस ना की हो, कभी भी आपने देखी ना हो कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि आपके एरिया में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि अचानक से आपको भागना पड़े। जैसे मान लीजिए आपने मूवीज में पहले देखा होगा कि अटैक हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, आपने उम्मीद नहीं की होगी कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, आपके ब्रेन में जो भी डेटा है अभी तक आपने उसको लर्न किया है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने लर्न किए हैं, उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप डिसीजन लेंगे, ठीक है, और उसको जो है प्रोसेस में लाएंगे कि अब एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। उसी टाइप से हम एआई प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए हम ऑप्टिकल वाइडिंग कार जब हम बनाएंगे, इस कार के फेज में जब आएंगे, जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा बिल्ड वाला, ठीक, जब हम कार बनाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, इस तरीके का उसको डेवलप करेंगे कि वो डिसीजन खुद से ले सके। मान लीजिए अगर लेफ्ट साइड, राइट साइड या फ्रंट साइड अगर ऑप्टिकल है, तो वो डिसीजन ले, चेक करे कि हमको लेफ्ट साइड जाना चाहिए, राइट साइड जाना चाहिए, किस साइड को हमारा पाथ जो क्लियर है, और वहां पर हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जब हम प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है, बिल्ड करेंगे, तो क्या होगा कि हम एआई कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे चीजों को समझने। सो हमारा सेकेंड पार्ट है बिल्ड। यहाँ पर हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करने वाले हैं। देखिए आपका जो है ये जो सेशन है, ये आपका जो लेक्चर से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, ये आपके अल्टरनेट डेज पे चलेंगे। आपके इसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स कवर किए जाएंगे आफ्टर थ्योरेटिकल पार्ट्स एंड बेसिक नॉलेज पार्ट, ठीक है, ताकि आप जो बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है वो आपके पास होनी चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट कैसे हो रहा है। नॉट ओनली आप सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ सर एक मैजिक की तरीके से हो रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप टिंकर कैटेगरी बना रहे हैं, आप प्रिंसिपली बना रहे हैं, आप हार्डवेयर बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने कुछ प्रोजेक्ट के सैंपल एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ट्रैफिक लाइट सिस्टम प्रोजेक्ट बनवाएंगे, रेन अलर्ट सिस्टम बनाएंगे, फायर अलर्ट सिस्टम बनाएंगे, स्मार्ट डस्टबिन बनाएंगे, ऑप्टिकल वाइडिंग रोबोट बनाएंगे, स्मार्ट डोर लॉक बनाएंगे, और एक हम होम ऑटोमेशन पर प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसको हम और भी एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और कई सारी टेक्नोलॉजी को ऐड करेंगे। सो दिस इज बेसिक प्रोजेक्ट्स है जो आपके स्टार्टिंग में ही होने वाले हैं। अगर हम एडवांस प्रोजेक्ट्स पे बात करें तो हमारे कई सारी टेक्नोलॉजी जैसे वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ जब हम लोग लेक्चर आफ्टर 10, 11, 12 पहुंच जाएंगे, वहां पर हम जब न्यू माइक्रो कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे हमारी वायरलेस कनेक्टिविटी होगी, तो वहां पर हम अपने जो भी एडवांस प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे वायरलेस कनेक्टिविटी रखते हैं, गूगल असिस्टेंट से कनेक्ट होते हैं, एआई कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, आईओटी को यूज करेंगे, देन हमारे वहां पर आपके जो क्या होंगे एडवांस प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट इज द इनोवेट। हम लोग इनोवेट कैसे कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या है ना कि आप एक्टिविटी के थ्रू, मान लीजिए आप किसी साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पर आपको एक थीम दी गई है कि आपको इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो कि एक्चुअली बेसिक लेवल पे होता भी है। जब भी कोई इवेंट होता है, अगर हमारी टीम भी, रोबोटिक्स की टीम भी अगर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएगी, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, मोस्ट चांस है कि हम लोग ऑफलाइन भी इवेंट करा सकते हैं, ऑनलाइन भी कराएंगे, ठीक है। तो जब हमारी टीम हमारी इवेंट कराएगी तो उसमें आपको जैसे पार्टिसिपेट करना है उस एग्जीबिशन में, तो हमने एक प्रॉब्लम दी है, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने एक प्रॉब्लम दी है, आपको वो सॉल्व करना। तो आप क्या करेंगे, आप अपने मॉडल्स को बनाएंगे और फिर उसमें आप इनोवेशन खोजेंगे कि एक्चुअली अब क्या इसमें न्यू जो है इसमें हम आइडियाज लाएं, हम इसको बनाएं ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सबसे अलग हो। समझ में आया। जैसे कि हम एग्जीबिशन के लिए, इनोवेशन चैलेंज के लिए, हैकाथॉन्स के लिए, या आप टीम के साथ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या आप कोई प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे आप जो है इनोवेशन फेज को आप जो है अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अपने आप को जो है समझाएंगे कि हाँ एक्चुअली देखिए आपने स्मार्ट डोर लॉक बना लिया है, अब हम मान लीजिए आपने एक रैन अलर्ट सिस्टम बना लिया है, अब आपको इसमें क्या न्यू इनोवेट करना है। मान लीजिए आपके रैन अलर्ट सिस्टम से आपको सिर्फ अलर्ट मिल रहा है, आप घर पे ही नहीं है, बारिश हो रही है, आपका जो इम्पोर्टेंट गैजेट्स है वो आपके जो है खुले मतलब कि ओपन एरियाज में पड़े हुए हैं, लेकिन आप घर पे ही नहीं है। तो एक्चुअली क्या ऐसा होना चाहिए जिससे हम कुछ न्यू इनोवेट करें, जिससे हमारी वो चीजें वो प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। तो इस फेज में हम इन सब चीजों को समझेंगे। नेक्स्ट स्टेज आती है जो आपकी फोर्थ स्टेज है, जो डिजाइन एंड क्रिएट की। आपने अपने मॉडल्स बनाए, आपने अपने मॉडल्स को डिजाइन किया, आपने अपने मॉडल्स को क्रिएट किया। अब
इस पे आप उसको फेस किस तरीके से देना चाहते हैं, आप कौन कौन सी, अब जैसे मान लीजिए हम तभी बोलेंगे आपने कोई भी स्मार्ट होम सिस्टम बनाया, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, आप उसको लर्न करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, आप उसको बिल्ड करेंगे और फिर उसमें कुछ ना कुछ न्यू इनोवेट करेंगे, देन आप बोलेंगे कि दिस इज द स्मार्ट होम सिस्टम। ऐसे ही तो रहने वाला है। हेलो, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए, जब हमारे पास या आप लोकल एरिया में नॉर्मली आप देखते हैं, आप रियल लाइफ में, कि जब भी कोई भी न्यू चाइल्ड आता है, इसमें आपको कोई भी हेजिटेट होने वाली बात नहीं है, तो वो डिजाइन फॉर्म में आता है या एक मतलब कि बिल्ड फॉर्म में आता है, उसके पास पहले से कपड़े पड़े होते हैं क्या? नहीं सर। एक फनी टाइप का क्वेश्चन है। क्या होता है ना, उसको जो डिजाइन किया जाता है, आप मतलब कि कोई भी किसी के घर में, सबके घर में होता है, आप भी बच्चे रहे हैं, हम भी बच्चे रहे हैं, तो क्या होता है ना, उसको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है कि भाई अभी इसके जो हेयर्स हैं इसको कंप्लीट करवाना है, फिर इसको जो है काजल लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको डिजाइन करते हैं कि हमारी देखिए बॉडी स्ट्रक्चर हमारे पास आ गई है, अब हमको इसको कैसे शेप देना है, हमको इसके मसल्स कितने स्ट्रांग करने हैं, ऐसे ही होता है ना। तो जब भी हम अपना मॉडल्स बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि अब हमको इसका स्ट्रक्चर्स कैसे, हमको इसको स्ट्रॉन्ग करना है, हम कैसे क्या चीजें यूज करें जो हमारा इसका गुड लुकिंग हो, ठीक है, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो, ये सब चीजों को। तो इसमें हम कई चीजों को यूज करेंगे, ठीक है। जिसकी हम अगर हमारी रोबोट बना रहे हैं, किसी ड्रोन की एप्लीकेशन को समझ रहे हैं, या फार्मिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, या हम IoT डिवाइसेस बना रहे हैं, ठीक है, या हम किसी भी स्पेस टेक्नोलॉजी के मॉडल्स, लास्ट स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे उसको क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। और फिफ्थ स्टेज हमने यहाँ पे एक ऐड की है कि हमारा गोल क्या रहने वाला है। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेज और लास्ट स्टेज है कि आप लेक्चर्स लेते समय, आप समझते समय इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है आप क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, आपका गोल क्या रहने वाला है। तो देखिए आप ऐसा मत होइए कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आप अदर चीजों पे फोकस करने लगे। आप इस अदर चीजें मतलब कि इस मान लीजिए आप आ रहे हैं, आप चीजें सीख रहे हैं और सीखने के बाद आप उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। आपका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको अगर बेसिक नोट्स बनाने हैं, आप नोट्स बना लीजिए, आपको स्लाइड्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट्स में आपको जब बिल्ड करना है, प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो आपको फॉलो करना है। किस सर ने अगर आज ये सिखाया है तो आप अपने तरीके से वो उसको ट्राई करें, उसको बनाएं और अपने आउटपुट को अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने फीडबैक के थ्रू आप उसको शेयर करें, ठीक है। तो अपना जितना भी टाइम है आप उसको जो है सीखने पे, लर्निंग पे लगाइएगा, ठीक है। बाकी जो अदर्स एक्टिविटी है वो हमारी टीम कर लेगी। आपका जो भी फीडबैक है, आपको कैसे उसको इंटरेक्टिव बनाना है, कैसे करना है, कहाँ शेयर करना है, वो जो टीम है हमारी रोबोटिक्स की वो कर लेगी। और धीरे धीरे ये टीम जो है बहुत बड़ी हो रही है। आपको कई सारे जो न्यू टीचर्स हैं आपके लिए जो आ रहे हैं आप सिखाने के लिए, तो वो आपको धीरे धीरे करके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज के साथ वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमको जो फोकस करना है, हमको स्किल लर्न करनी है, वो हमको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, इनोवेट करने हैं, अपने न्यू सोल्यूशंस को डिजाइन करने हैं उन प्रोजेक्ट को, ठीक है। और अपना जो फ्यूचर है उसको क्रिएट करना है। इस अकॉर्डिंग हम चीज को फॉलो। अब इस वेब सेशन पे जो आपका इंट्रोडक्शन सेशन है, ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं अबाउट मी, मेरे बारे में, या आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, या आप किसी भी टाइप का फीडबैक शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो आप जो है शेयर कर सकते हैं और हमसे जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसका मैं एक इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑन फेस रिकॉर्ड करके भी मैं सोशल मीडिया पे शेयर करवा दूंगा, जिससे जो अदर्स स्टूडेंट्स हैं वो भी कनेक्ट हो जाएंगे इंट्रोडक्शन लेक्चर के साथ, और आप भी कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मली सेशन है हमारा, जो डिटेल्स लेक्चर्स हमारे स्टार्ट होंगे वो से होंगे, मीन्स हम आपको टाइम स्लॉट आपको मिल जाएगा। तो अभी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं अबाउट मी, या आपके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स रिलेटेड कि क्या सर हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, क्या सर हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, सर हमारा ये प्रोजेक्ट बनाने का एक ड्रीम है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही में हम आप लोगों से इंटरेक्शन भी कर लेंगे बाय वन बाय वन। ओके सर। हेलो, यस।
एनीवन? चलिए मैं ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जैसे क्रिस। नहीं, यहाँ पे आइए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ। सर मेरा इंट्रोडक्शन। हम्म। सर मैं क्रिश अग्रवाल हूँ, अभी मैं क्लास 11 में हूँ, साइंस स्ट्रीम। और मैं आईओटी मतलब मैं रोबोटिक्स क्लास 8 से कर रहा हूँ। एंड ये भी यही मेरा लाइक फ्यूचर स्कोप भी है कि मैं ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड नैनोटेक पे काम करता हूँ, तो मैं ये सब का नॉलेज लेना चाहता हूँ। क्रिस, ये बताइएगा कि जब आप क्लास 8 से इस चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है, लर्न कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो आपने फ्यूचर के डिसाइड किया है, क्या ये सही है? हाँ सर, सही है। सही है। मतलब आपको जो नॉर्मल एक तरीके से न्यू एजुकेशन आपका जो सिस्टम होना चाहिए, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि हमारा जो सिस्टम है या हमारी इसी फॉलो अप में होना चाहिए। हमको कहीं पे अदर चीजें अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारी एक फॉर्मेलिटीज तरीके से ले सकते हैं, लेकिन स्किल्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारे पास कितनी भी डिग्री हो, अगर स्किल्स नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यू नो। हाँ मीन्स सर। आप कुछ भी देखिए, आप मीन्स इस टाइम पे आप कुछ भी करिए, आपको स्किल्स नहीं है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या ना, इसको एक साइड पार्ट में लेके चलिए। आपका जो डेली बेसिस पे है, अभी आपके स्कूल्स ओपन होंगे, आप स्कूल्स का वर्क करिए, नॉर्मली करिए। और आप जो अपना टाइम डिस्ट्रॉय करते हैं, कर रहे हैं, मीन्स अभी देखिए ये जो 20 to 26 का जो टाइम चल रहा है, यहाँ पे जो फोन का जो अट्रैक्शन है, चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शन है, तो ये ज्यादा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि हमारे टाइम पे, तो उसमें क्या है ना कि हम लोग न्यू चीजों को सोचते थे, समझते थे, उसके बाद हम कहीं ना कहीं किसी फॉर्मेट में उसको डिजाइन करते थे। क्यों ना हम अगर 3D मॉडल्स भी बना रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अगर मिट्टी के खिलौने भी बना रहे हैं, तो उसमें भी हमारे एक आइडियाज हमारे लगते थे कि एक्चुअली हम क्या डिजाइन दें, क्या शेप दें, हमारा मॉडल्स कैसा बनना, मॉडल कैसे बनने चाहिए। आई एम राइट? हाँ सर, लाइक इवन हम लोग भी करते हैं, लाइक मोल्डेड क्ले का यूज करना, ये सब कुछ, जिससे यस। अच्छा तो स्ट्रक्चर बनता है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे लर्न कर रहे हैं, तो अपना जो भी टाइम है, वो अपना जो टाइम है वो आप जो है स्किल्स पे दीजिएगा। आपके पास जो भी टाइम बच रहा है, अदर मतलब कि डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, अदर चीजों पे मत फंसिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन। वेरी गुड क्रिस, आप सही कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे ही करते रहिए। और ध्यान रहे कि आपकी जो अदर चीजें हैं वो कहीं पे मतलब स्किप ना हो, लैग ना हो, ठीक है। और आपके साथ जो है चीजें, जो सपोर्ट है वो बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन। और कोई अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहे? क्या आप मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? सर आप अपने बारे में बताइए ना, लाइक आपको ये स्ट्रीम क्यों आया, आप ये सब कुछ, आप भी इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। अच्छा ठीक है, मैं आपको, जैसे कि क्रिस ने भी पूछा है कि सर आपको ये स्ट्रीम क्यों आया, एक्चुअली देखिए जब हमने, आप लोग अभी स्कूल में हैं, लेकिन जब हम स्कूल में थे 12th तक, तो हम लोग इससे कनेक्टेड ही नहीं थे। बस एक विजन था कि काश ऐसा हो, कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम मीन्स, मैंने जो है गवर्नमेंट स्कूल से ही मैंने अपनी स्कूलिंग की है। वहां पे एक तरीके से बोलते हैं ना कि जहाँ से गुंडे मवाली लोग निकलते हैं, ठीक है। तो उस तरीके की स्कूलिंग मतलब वहां से की है, लेकिन हाँ, सर भी हंस रहे हैं। तो वहां पे क्या है ना कि आप जो चीजें आप समझ नहीं सकते हैं, जब भी हम कभी भी न्यू स्टूडेंट से करें, यहाँ पे हमारे पास देखो संजीव सिंह भी है। संजीव हमारा मतलब पुराने स्टूडेंट है। तो जब भी हम कनेक्ट होते हैं, तो क्या होता है कि हम बच्चे को उस लेवल से समझते हैं जिस लेवल से मैं आया हूँ। अगर बच्चे को नहीं मालूम है कि सेंसर क्या होता है, तो बच्चे को हम ट्राई करेंगे, उस स्टूडेंट्स को ट्राई करेंगे कि एक्चुअली वो उस सेंसर को समझे, उसको समझ में आए। जैसे मैंने अभी आपको समझाया अपने लेक्चर्स में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, कि हम जितने ही ज्यादा सेंसर्स की नॉलेज रखेंगे, जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, सभी लोग हैं, सर भी हैं, कि अगर ये बताइए हमारे पास 5 सेंसिंग ऑर्गन्स हैं, अगर हमारे पास 50 सेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं, तो क्या बताइए कि हमारा ब्रेन जो है वो और कितना स्ट्रांग होता है? बोलिए। सर हम लोग लाइक चीजें और ज्यादा
सेंसिटिव तरीके से परसीव कर सकते हैं। यस, जैसे कि हम एक अब मतलब 5 के अलावा अगर हम बात करते हैं, बोलते हैं कि आप कुछ में हम बोलते हैं कि गॉड की थर्ड मतलब आइस होती है, तो आप तीसरी आंख लो कि सब देखता है। मतलब सोचिए हमारे पास 2 आंखें हैं, एक बैक साइड भी होती, तो हमारे पास और सारा डेटा कलेक्शन होता, हम और चीजें जो है जितनी भी उसको डिसीजन ले पाते हैं, हम प्रॉब्लम को जो है उसको समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कभी कभार कई सारी चीजें हमारी सॉल्व हो पाती, तो ये होता है। तो इसी तरीके से जो हमारे सेंसर्स हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, आप जितना भी इसका जो बेसिक बैकग्राउंड को आप क्लियर करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने तो जीरो से स्टार्ट किया, मैं अपनी स्टोरी आपको बता रहा हूँ। तो अभी जैसे संजीव हमारे पास है, ये हमारे पुराने स्कूल के स्टूडेंट है, ये आज कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने जब अपना प्रोजेक्ट बनाया, संजीव अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे लास्ट में। तो इन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया, इन्होंने चीजें सेव की, और जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इनको स्टेट लेवल पे इनकी फर्स्ट रैंक आई। मींस ओवरऑल 100+ स्कूल्स पार्टिसिपेट किए थे सीबीएसई के, और इनकी फर्स्ट रैंक आई थी। ठीक है, ये तो ये क्लास 8 में है, अभी फिलहाल 9th में गए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, देखिए आपको क्या है ना, आपको चीजों को फॉलो अप करना है। आप साथ में चलेंगे, फैकल्टी से जुड़े हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नॉलेज, देखिए अगर आपको कुछ आता है, मान लीजिए आप हमसे छोटे हैं, आप बच्चे हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आपको कुछ आता है, आप बोलेंगे सर क्या आपको चीज आती है, मैं बोलूंगा नहीं आती है। फिर बोलेंगे सर क्या आप सीखना चाहेंगे, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ मैं सीखना चाहूंगा, आप सिखा दीजिए। तो कुछ समय के लिए जब तक हमको सीखना है, हमको चीजें अडॉप्ट करनी है, तब तक आप हमारे टीचर हो गए और हम आपके स्टूडेंट हो गए। ठीक है, तो इस टाइप की थिंकिंग को लेके चलना चाहिए। तो जब हम यहाँ से गए, अब मैंने प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट की अपनी जर्नी, तो वहां पे मुझे मालूम ही नहीं था कि एक्चुअली सब क्या होता है। मतलब ऐसी फील्ड जहाँ पे इंजीनियरिंग का भी मतलब ना पता हो कि एक्चुअली क्या होता है। इंजीनियर्स मतलब यही कि कोई घर बनाने वाला हो गया, कोई पंखा से मतलब कि फैन जो है सही करने वाला हो गया, इसको हम इंजीनियर बोल दे रहे हैं। या कोई लाइट सही करने वाला आ गया, उसने बोल दिया इंजीनियर है। किसी ने वायर में टेप मार लगा दिया, बोल दिया इंजीनियर है। तो ऐसी फील्ड से अगर कोई बच्चा निकलता है, तो उसको खुद ही डिसीजन लेने पड़ते हैं। और जब उसके पास कोई गाइड करने वाला ना हो, अपने घर में सबसे बड़ा हो, ठीक है, तो जब वो निकलता है उसको खुद ही डिसीजन लेने पड़ते हैं कि एक्चुअली वो कहाँ तक जाएगा। तो पहले तो 1-2 साल में भटकने के बाद मैंने एग्जाम्स दिए, क्वालिफाई किए, फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा। वहां पे पहुंचने के बाद हमने अपना एक कल्चर निकाला, जो हमने अपने कल्चर अपना डिजाइन किया, वहां पे अपनी टीम्स बनाई। जो आप ये सर ने आपको इंट्रोड्यूस किया होगा कि IoT वर्स एजुटेक जो यूट्यूब चैनल है, जो IoT वर्स जो नेम है, एक्चुअली जो IoT वर्स की जो टीम है, हमारे जितने भी नीरज सर हैं, अनमोल सर हैं, अमन सर हैं, ठीक है, ये जितने भी टीम्स हैं, ये सभी ये पार्ट ऑफ द IoT वर्स हैं। सभी ने अपनी एनर्जी को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद जो हमारे नीरज सर हैं, ठीक है, नीरज सर का साथ मिला, तो हम लोगों ने एक व्योमबोटिक्स को फॉर्म किया। और व्योमबोटिक्स को फॉर्म करके यही एनर्जी हम लोग आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो भी हमारी टीम्स और भी टीम्स के मेंबर्स हमारे ऐड होंगे, तो उसमें से जितने भी पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स ऑफ द IoT वर्स हैं, आई नो, बट इनकी जो एनर्जी है, इनका जो पैशन है, इनको हमने कलेक्ट करके मोटिवेट करके जो आप तक पहुंचा रहे हैं, यही व्योमबोटिक्स है। ठीक है, यही चीजें। तो वहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की कॉलेज लाइफ से। और जैसे कि फर्स्ट प्रोजेक्ट, मतलब विदाउट नॉलेज, विदाउट बेसिक नॉलेज, विदाउट सेंसर्स नॉलेज, विदाउट एनी माइक्रो कंट्रोलर, एनी बोर्ड्स ऑफ द नॉलेज, हमने क्या किया कि उस चीजों को स्टार्ट किया, और अपनी चीजों के बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स को लेकर के हम कहीं ना कहीं दूसरे स्कूल्स में, IITs में, मतलब स्कूल्स नहीं, कॉलेजेस में, IITs में, वहां पे जाने लगे। इस पर्पज से नहीं कि मैं जा करके वहां पे जो है मैं सबसे लास्ट पोजीशन आएगी, मैं इस पर्पज से वहां पे जाता था। देखिए आप क्या करते हैं, आपके आसपास फेयर होता है, मेला लगता है, आप लोग जाते हैं देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, आपको मालूम है। लेकिन अगर आपके एरिया में कोई भी टेक्निकल इवेंट हो रहा है, तो आपको नहीं मालूम होता है, आपको नहीं पता है। आप वहां पे अगर जाके विजिट करें, मान लीजिए कोई बुक फेयर लगा हुआ है, कहीं पे कुछ भी लगा, एक्चुअली जाइए वहां पे, आप खरीद नहीं सकते हैं, आप बुक को उठा करके वहां पे पिक करके आप 5 to 10 मिनट्स दे करके आप क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, न्यू चीजों को लर्न कर सकते हैं। सेम वही चीजें हमने सबने फॉलो की, आपके नीरज सर ने भी फॉलो की। मतलब कि यहाँ पे हमारे जो नीरज सर हैं, ये नहीं, जो हमारे एक सेकंड नीरज सर है उनकी बात कर रहे हैं, अनमोल सर हो गए आपके, अमन सर हो गए, आपकी मैम हो गई, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, हमने यही चीजें फॉलो की, और फॉलो अप करके हम अदर कॉलेज में जो और हमसे अच्छे हैं, जो अलग मतलब कि जो अच्छी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर, वहां पे जाकर के हमने चीजों को सीखा, सीख के हमने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके अपनी ही टीम को हमने सिखाना चालू किया। ठीक है,
तो उसको सीख करके, टेक्नोलॉजी को लर्न करके, फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स बना करके एडवांस लेकर लेवल के हम इस लेवल पे हमारी टीम पहुंच गई। फिर नेशनल इंटरनेशनल जो हमारे हैकाथॉन्स हैं वहां पे हम लोग में अच्छी जगह पे जो हमारी पोजीशंस हैं, जो हमारे अवार्ड्स हैं, वो हमारे आने स्टार्ट हो गए। फिर इस टाइम पे तो ऐसा है कि कोई भी टीम हमारी जाती है तो कहीं ना कहीं किसी किसी ना इवेंट में कुछ ना कुछ जरूर है। तो ये हमारी जर्नी है, जीरो से स्टार्ट किया है। मान लीजिए, मैं मानता हूँ कि आप भी अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, हमने सिर्फ आपकी चीजें ये बताई हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं और हम किस रोड मैप को फॉलो करेंगे। जब हम अपना सेकेंड लेक्चर लेके आएंगे, हमारा जो लेक्चर का जो टाइमिंग है वो आपको बता दिया जाएगा और इसका जो ड्यूरेशन है ये 1 आवर के अप्रोक्स रहेगा। इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम कहीं पे भी लेंदी लेक्चर्स लेके नहीं जाएंगे। हम कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हैं जिसमें आप बोर हो जाएं। हम लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे। क्लास 6 का स्टूडेंट है वो भी हमसे इंटरेक्ट कर सकता है, क्लास 12 का है वो भी, और अगर कोई स्टूडेंट है जो पास आउट है और मतलब आपका कोई नोन है, अगर वो भी सीखना चाहता है तो वो भी चीजें कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रोड मैप को फॉलो करेंगे, कुछ भी लेंदी नहीं करेंगे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर में हम अपने बेसिक कवर करेंगे और फिफ्थ, सिक्स लेक्चर से हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे जितने भी सेशन हमारे ऐसे हो सकते हैं गूगल मीट पे और ऑनलाइन हो सकते हैं, वैसे ऑनलाइन करेंगे। और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट बेस्ड सेशन होंगे तो हम उनके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्ड करके वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, या हो सकेगा तो हम OBS पे, मैं उस पे टिंकर कैट के थ्रू आपको प्रोजेक्ट की लर्निंग जो है मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ओके क्रिस, एंड नेक्स्ट वन कोई अपने बारे में चीजें शेयर करेगा? ये आस्था, संजीव, यस सर। कैसे हो संजीव? सर ठीक हूँ। ठीक हो? कैसा फील कर रहे हो? क्या? कैसा फील कर रहे हो? सर अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, तो क्लासेस कैसी चल रही हैं आपकी स्कूल, आपके स्कूल में? देखिए, जो संजीव क्लासेस है, तो ठीक है। हाँ संजीव है, संजीव के स्कूल में ऑलरेडी रोबोटिक्स लैब है, किसी कंपनी के द्वारा लगाई गई है। ठीक है, तो वहाँ पे लास्ट ईयर में वर्क कर रहा था, बट अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे जाने के बाद थोड़ा बहुत इनको पता होगा कि कैसे क्या चीजें चल रही हैं। और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि संजीव आपने क्या बनाया था और आपने कैसे उसको रिप्रेजेंट किया। यस सर, मैंने वो जो प्रोजेक्ट बनाया था उससे मैंने अच्छा रिवेन्यू भी कमा लिया अभी। वेरी अभी गुड, तो उससे 3000 तो मिला ही था कंपनी से ही। उसके बाद स्कूल से अभी 50,000 का स्कॉलरशिप मिला है मुझे। वेरी गुड। और उस प्रोजेक्ट में था कि मेनली ये था कि जो वुमेन्स की सेफ्टी पे था। जैसे कोई वुमेन बाहर जा रही हो, वो उसको मतलब कोई उसका कुछ किडनैप करना चाह रहा हो या परेशान कर रहा हो, तो उससे वो हेल्प, उसमें बटन था जिससे वो क्लिक करने पे उसके पेरेंट्स के पास एक जीमेल जाता था जिसमें उसका लोकेशन होता था और वो मैसेज होता था कि वो परेशानी में है। यस, संजीव ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था और हमने उसको एक थीम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड भी किया था। रिकॉर्ड करके स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे इसको पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। इनकी फर्स्ट रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट थी। तो इससे इनको स्कूल्स में भी अवार्ड्स मिले और अदर्स भी मिले, लेकिन जब तक इनको मतलब कि स्टेज पे इनको सम्मानित करना था तब तक हम इनके स्कूल से जा चुके थे। ठीक है, तो मेमोरीज हमारे पास नहीं है इनकी। और बाकी जो वीडियो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, किसी स्लाइड में आपको दिखा दूंगा, या तो ब्लोमबोटिक्स पे या मायोटी वर्स एडुटेक पे इसको शेयर कर देंगे। तो उसके थ्रू देखिए, आप ही कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्चुअली क्या है। देखिए अभी हम, आप इतना समझिए कि जो IoT वर्स है वही व्योमबोटिक्स है, व्योमबोटिक्स ही IoT वर्स है। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि व्योमबोटिक्स ही IoT वर्स है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, बस ये है कि उसमें बहुत पहले से चीजें, डेटा और स्कूल्स की मेमोरी है। अगर किसी को लगता है कि हम क्या क्या सीख सकते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारे आएंगे वो व्योमबोटिक्स पे आएंगे और कोलैबोरेशन होगा, साथ ही में ये चीजें होंगी और क्लासेस आपकी व्योमबोटिक्स भी चलेंगी, कोर्स आपका व्योमबोटिक्स पे होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स मेमोरीज होंगी या हम कहीं स्कूल विजिट कर रहे हैं वो चीजें, तो वो दोनों उसी साथ शेयर की जाएंगी। तो संजीव ने का भी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा है। अभी कुछ स्टार्टिंग क्लास में हमारे पास सत्यम गहलोत भी ऐड हुए थे क्लास के टाइम पे, तो उन्होंने भी इवेंट मतलब किया, प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे और पार्टिसिपेट किया था महोत्सव में। तो देखिए,
आपकी जो जर्नी है वो यहाँ से आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, और हम इसको 0 से लेकर के हीरो तक लेके जाएंगे। मीन्स हीरो वही होता है जिसके पास स्किल्स होती हैं। यहाँ पर अब आपकी देखिए, भले ही हमारे पास 2-3 स्टूडेंट्स अभी ऐड हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे ही चीजें शेयर होंगी, मैं लिंक को शेयर करूंगा, ठीक है, स्कूल्स में, अदर्स में, बच्चे हमारे साथ और ऐड हो जाएंगे। लेकिन रियल हीरो वही है जिसके पास स्किल्स हैं, चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, बाकी सब जीरो है। ठीक है, कितनी भी डिग्री है, कुछ भी है, तो आप लर्निंग फोकस करिए, बाकी हमारी टीम आपके साथ है, ठीक, और कनेक्टेड रहेगी, आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी, और आप जितने भी क्लासेस चल रहे हैं आप फ्री हैं, आप अटेंड करिए, उसको फुल टाइम दीजिए, और आप कुछ ना कुछ न्यू सीखिएगा, और आप अपने साथ जो भी आपके कलीग्स फ्रेंड्स हैं आप उनको शेयर करके आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। सो हम अपना जो क्लास है लगभग हमारा 1 आवर के राउंड से टाइम हो गया है, तो मीन्स इंट्रोडक्शन लेक्चर था, तो इसमें हमारा हाफ टाइम पे इंट्रोडक्शन हुआ है, और हाफ टाइम पे हम लोग आपस में इंटरेक्ट किए हैं, चीजें समझे। अगर हमारे साथ नीरज सर भी हैं, और नीरज सर अगर कुछ शेयर करना चाहे तो वो शेयर कर सकते हैं सर। सबसे पहले थैंक यू आशीष सर एंड संजीव एंड क्रिश एंड आस्था, थैंक यू वेरी मच इतने सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप अपना सिर्फ कीमती टाइम ही नहीं दे रहे हैं, ऊपर से आप हमारे साथ हाँ में हाँ हर चीज हर स्टेप में साथ दे रहे हैं, तो ये चीज हम कभी भूलेंगे नहीं। और आप लोग ने जो भी फीडबैक दिया है ना, हम उसको इतना सीरियसली ले रहे हैं, और मैं सबसे कम्युनिकेट करके ये चीजें बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, बस ये कि कुछ ही और चीजें बिजी थे, जैसे कि आज हमें कॉल आया भेल कंपनी से, तो वहां से अभी ऑफर आया है कि हम आप जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि हमने विजन बना करके सबको सेंड किया था बहुत पहले, तो सबने बोला कि अगर ये विजन सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ बोलो। क्या मैं जो भेल कंपनी सोच रहा हूँ वही भेल कंपनी? जी वही है। अब प्रॉब्लम वहां पे भी है कि हम वहां पे वो चेहरा नहीं दिखा सकते, वो भी क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो चीजें ऑल इंडिया बेसिस पे फैल चुकी हैं ऑलरेडी, और कुछ चीजें हम भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हाँ नवरत्न वगैरह जो भी है वो सब धीरे धीरे सब जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो चीजें चेंज करनी है वो मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि आपने जो कल वीडियो दिया क्रिश, वही हमारा बेंचमार्क है, ऐसा नहीं है कि हमने इग्नोर किया है, क्योंकि ऑनलाइन भी जाएंगे तो सच जस्ट इमेजिन कि मान लो हमने मीट में चीजें डाली, क्योंकि संडे आप ही लोग के लिए होता था, संडे क्लास नहीं होने वाला था, संडे सिर्फ आप लोग के लिए था कि आप हमें फीडबैक दें, आप हमें बेहतर बनाएं, और आप क्या चाहते हैं वो बताएं, हम क्या चाहते हैं मैटर बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि सब अपने अपने लाइफ में काम कर ही रहे हैं, बिजी हैं। हम आपके लिए आए हैं, तो हमारा भी चीजें सिर्फ आप ही के ओरिएंटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो वीडियो दिखाया बनाया, तो मुझे मालूम है कि उसको बनाने में आधा घंटे में बना दिया आपने, सब कुछ कर दिया, क्लास पीपीटी वगैरह रेडी करके, टाइम लगा जो लगा, लेकिन आपका जो इंटेंशन था मैं एकदम प्रॉपर समझ गया कि जब ऑनलाइन हम लोग जाएंगे, वो मीट के थ्रू हो या फिर यूट्यूब पे हो, तो ये डायरेक्ट अपलोड करने लायक चीजें हो गई कि हाँ आप यहाँ पे चीजें दिख रही हैं स्क्रीन पे विदाउट फेस, तो वो चीज हम कर लिए, नोटेड डाउन। और बाकी सारी चीजें हैं कि हम लोग आपको होच-पोच नहीं कर देंगे कि बहुत सारी चीजें जाल डाल दी आपके ऊपर कि ये भी करो वो भी करो ना। हमारा सिंपल सा है कि साइंस मैथ आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो साइंस मैथ की चीजें वैसे ही आएंगी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जुड़ जाएंगे। इंजीनियरिंग मतलब वो माइंडसेट यानी कि क्रिएटिविटी, जैसे ब्रह्मा क्रिएट करते हैं समथिंग, विष्णु ऑपरेट करते हैं और शिव डिस्ट्रॉय करते हैं, तो आपकी नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करना, और ये जो ऑपरेशन कैसे काम करता है वो चीज को ऑपरेट करना और जनरेट करना, वो चीजें स्किल, क्योंकि स्कूल में स्किल ना हो तो स्कूल को कोई मतलब ना हो, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। तो यहाँ पे एजुकेशन यानी कि जो टीचर्स हैं और जो टेक्नीशियन है, यानी कि एजुकेशन प्लस स्किल यानी कि स्कूल प्लस स्किल का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ताकि हर जगह आप जैसे टैलेंटेड लोग आए, और आप ही हमारे फेस हैं, जो क्रिश हो या आस्था हो, कि आप कल को जब ऑन कैमरा आए तो सीधे बोल सकते हैं कि आई एम द ऑनर ऑफ दिस कंपनी, सो आई एम इन क्लास 9th, सो प्लीज ट्राई टू अटेंड आवर क्लासेस। वहाँ पे क्रिश भी वही काम करेगा, क्योंकि क्रिश ने भी एक दिखाया, क्योंकि ऑनलाइन जब यही चीजें आपकी क्रिश भी डायरेक्ट अगर अपलोड करते हैं ना, तो किसी को ये लगेगा कि मतलब एक क्लासेस चल रही है, वहाँ पे कोई बता रहा है, एज्यूम करके ही चलना कि वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हैं, क्योंकि डायरेक्ट मीट में जाएंगे तो 2-4 लोग को क्या ही दिखाएंगे। रिस्पॉन्स रिएक्शन ये सब तब काम आती हैं, जैसे डे 1 में मैंने ऐसा पढ़ाया, क्योंकि डे 1 हमको मालूम होता है कि डे 1 जो होता है टीचर्स का होता है, क्योंकि स्कूल में क्लास में तो भाग सकते नहीं है बच्चे, क्योंकि टीचर्स के हाथ में पकड़ में आ गए, अब कहाँ बच के जाएगा बेटा।
खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, मैं गो टू टॉयलेट, नो। तो वहां पे सब दादागिरी सब कुछ चलता है। ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में क्या है कि तुरंत स्वाइप करेंगे, नेक्स्ट कोई बंदा आ जाएगा, स्क्रॉल कर देंगे, खत्म, कोई और नया रील आ जाएगा। तो ये सब चीजें हम अवेयर हैं, हम लर्नर हैं, लर्न कर रहे हैं चीजें, फीडबैक से बेटर हो रहे हैं। फीडबैक में जैसे कि ये है कि सामने वाला रिएक्शन इंटरेक्शन ये तब काम करता है कि फर्स्ट डे मैंने अपना बेस्ट दे दिया, जैसे कि आपने कल दिखाया था कि दे दिया, उसके बाद से नेक्स्ट दिन में फिर आपके बारी आते, क्योंकि फर्स्ट डे आप जज करते हैं कि टीचर कैसा है, मेरे को फीडबैक Actually, मिलते sir, चला गया। जो मैंने जिस तरीके से पाया, मैं उसी टाइप से लाइक लर्निंग में लाइक क्या बोलूं, वो उस चीज में कंफर्टेबल रहता है। जब कोई मेरे को वो लाइन खींच के कि सर कब कोई मुझे लाइन खींच के दिखाता है तो वो चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। मैं समझ रहा हूँ, बोलो बोलो। एंड लाइक आवाज चली गई कृष, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर मेरी चली गई क्या? आज सच हम सब करके बताना मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। थैंक यू। तो जो भी है, मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ तो ऑनेस्टली बताऊं तो अलग सर नहीं है, खान सर टीचिंग बैकग्राउंड से नहीं है, या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है टीचिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो ये एक्सक्यूजेस हो ही नहीं सकती कि हम टीचर नहीं है इसलिए हमें ये सब चीजें नहीं पता। ये बेसिक साइकोलॉजी है, क्योंकि बीएड हो डीएलएड हो वहाँ पे यही सीखते हैं, लेसन प्लान्स बनाना, यानी कि पढ़ने से पहले चीजें बना लो। और दूसरा ये सीखते थे साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर साइकोलॉजी नहीं बनाना और पीपीटी बना रहे हैं, लेसन प्लान हो ही जा रहा है, तो नेक्स्ट बचा क्या कि सामने वाला हमारे को टाइम देगा क्यों? जितना कम से कम में ज्यादा से ज्यादा दे सके उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमें मीट के भरोसे नहीं चलना है, हमें यूट्यूब पे अपना कंटेंट दिखाना है ताकि लोग को लगे कि हमें कुछ दम है, कुछ बात है। और वहां पे लोग जान पहचान के घर के नहीं होंगे कि मैंने अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे, रिएक्शन दे। अब जैसे कि कृष्ण ने जो दिया है वो एक्चुअली में परफेक्ट स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है कि हमको जो बताना है बता दिए हैं, उसके बाद क्यूरियोसिटी खुद क्रिएट हो जाएगी कि हाँ ये कौन है बंदा, जानना चाह रहे हैं, नेक्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बाद से चीजें धीरे धीरे सेट हो जाती है। तो आप लोग एक अपना मीट लिंक बना लीजिए, या फिर एक अपना गूगल फॉर्म में फीडबैक रेटिंग्स जो देना है दे दीजिए, क्योंकि हम ये मान के नहीं चलते हैं कि आपको चीजें आती हैं कुछ कुछ, हम लोग यही मान के चलना, यही रूल है कि आपको कुछ नहीं आता है और हमें आपको सिखाना है, अपना जी जान लगा करके, इंटरेस्ट दिखा करके। क्योंकि ये मान लें कि आप किसी स्टेज में है उस साइकोलॉजी में, ये सीख सकते हैं वो सीख सकते हैं, आपको ये पता होगा, तो ये सब बेवकूफी बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पे का जो है, जो इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको भला हो वही करना है। Yes, 4 जैसे सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं आप लोग। जैसे मैंने अभी इनको समझाया ना कि जर्नी हम जीरो से अगर स्टार्ट किए हैं तो हम ये भी मानेंगे कि आप जीरो से ही हैं, वो आप वहीं से लेकर के अभी तक जहाँ पे हम लोग हैं, आपको इसके यहाँ तक नहीं, ये नहीं लिमिट नहीं है, अगर आप इससे आगे जा सकते हैं तो आप वहां भी जाइएगा, आप चीजों को सीख करके आप कुछ नया ऐड ऑन कर सकते हैं तो आप वो भी करिएगा, ठीक है। तो आपकी कोई लिमिट नहीं है, आपका जो है ओपन, आपका जो ब्रेन है समझ लीजिए एआई इसको फॉर्म में ही समझिएगा, आप जितना चाहे उतना आप चीजों को आप डेवलप कर सकते हैं, आप उतना समझ सकते हैं, अपना फ्यूचर जो है उतना ही ब्राइट कर सकते हैं। तो वही आप लोग ऑनर हैं, फीडबैक आप अपना प्रॉपर दीजिए। जैसे मैं अच्छा नहीं कराता हूँ, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, या फिर मैं बेटर बन सकता हूँ, तो सीधे सीधे बता दीजिए मैसेज करके एक अपना फीडबैक फॉर्म में कि सर आप थोड़ा ना लाउड हो जाइए, सर आप नेटवर्क पहले ठीक करिए, सर पहले आप कुछ पढ़ा लीजिए, उसके बाद हमसे पूछिए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीच में पूछते रहे, क्योंकि हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग ट्यूशन में, हम लोग बिना हेडफोन के हैं, सर बैकग्राउंड का नॉइस से आप डिस्टर्ब होगा क्लास, बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो सीधे सीधे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको कोई ग्रांटेड ले लेगा, यहाँ पे मैं हूँ और आप ही हैं और आप ही को चलाना है, आप ही को देखना है, तो आप ही के लिए है, तो आप चीज सीधे बोल सकते हैं कि सर ये चीजें और बेटर हो सकती हैं, किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा, कोई बुरा नहीं मानेगा। क्योंकि जब आपने डाला है ना क्रिश, तो वो स्टूडेंट गैलरी में यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जरूर जाएगा, क्योंकि उसने आपने बोला है कि मैं वेम्बोटिक्स के स्टूडेंट्स हूँ, तो ऑलरेडी आपने क्रेडिट भी दे दिया, मतलब जिसने ड्रोन क्लास कराया मैंने उसको गुरु भी मान लिया, उसको सम्मान भी दे दिया, तो ये कोई अपमान की बात नहीं है। और दूसरा ये कि आपने कुछ गलत नहीं किया, उसमें एकदम सही चीजें हैं, आपने पूरा प्रॉपर पढ़ा करके दिखाया 35 मिनट में कि ये चीजें हमें इमेज में चाहिए, ये चीजें हमें चाहिए, क्योंकि आपको आता है इसलिए आपने बता दिया एक तो स्टैंडर्ड सेट करके, तो वो चीजें जाएंगी। इवन मैथ्स के भी टीचर आएंगे, क्योंकि स्टेम में नए एजुकेशन पॉलिसी में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स
तो हम साइंस और मैथ तो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ ही रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप लोग एक ही जगह आ जाएं। और वहां पे ऐसा नहीं कि पैसा दे रहे हैं तो किसी पूछेंगे, एकदम सीधे सीधे पूछेंगे कि सर इसमें मजा नहीं आ रहा। आप सीधे सीधे बोलिए कि सर अपना कॉलेज वाला फॉर्मेट मेरे को ज्यादा पसंद लग रहा है, अट्रैक्टिव करेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ इस एज के बच्चे हैं, सोशल मीडिया वाले। हम लोग डायरेक्ट अभी जैसे कि हमने 0 मान के रखा है वो क्रिश वाले वीडियो का, यहाँ पीछे से भले रिस्पॉन्स आ जाए सपोर्ट करने के लिए, हम लोग खुद बैठे हैं, कौन देखने जा रहे हैं, स्टूडेंट बैठा है कि टीचर बैठा है कि अपने ही टीम के लोग बैठे हैं कि सर समझ में नहीं आई, फिर से बताइए, रिस्पॉन्स चाहिए तो वहाँ रिस्पॉन्स मिल जाएगा, इज्जत चाहिए तो इज्जत मिल जाएगा। लेकिन यही सेम चीज ऑनलाइन में नहीं मिल पाता, वहाँ पे सब अननोन होते हैं, तो वहाँ पे सीधे आपको पढ़ा के ही निकल जाना पड़ेगा। वहाँ पे कोई थम्स अप करने के लिए, कोई मैसेज करने के लिए नहीं होगा। तो जो भी अच्छा बुरा रिव्यू हो दीजिए, उसको सुधार नेक्स्ट दिन क्या उसी दिन होगा। सर देन मेरा एक रिव्यू है, जैसे मैंने आज का क्लास किया एंड पिछला भी एक क्लास किया था सृष्टि मैम से। सो अगर मुझे बोला जाए कि कौन सा बेटर था तो मैं बोलूंगा सृष्टि मैम का। क्या अच्छा लगा बताओ? आप देखो तो उन्होंने भी सब कुछ बेसिक से चालू किया था, बट लाइक मोर इन्फॉर्मेटिव वे से। अगर आप उनके वीडियोस देखो तो, क्योंकि बहुत दिन हो गया अभी पढ़ाए तो मैं उसको सही से समझा नहीं पाऊंगा, बट आप एक बार देखना। ठीक है, लेकिन बेटर क्या करना है वो बताओगे ना। अब जैसे कि वो अच्छा लगा तो वो थोड़ी मैटर करता है, चीजें बताओ। मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए ये बताइएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज इंट्रोडक्शन लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर। हमारा इसको फर्स्ट लेक्चर भी काउंट नहीं करेंगे हम, बोलेंगे इंट्रोडक्शन लेक्चर था। और मैंने बोला कि आपको जो है इसको लाइव सेशन ऑन कैमरा के थ्रू मैं डिजिटल बोर्ड पे आपको जो प्रोजेक्ट कराऊंगा, और साथ ही में जैसे आप सीखेंगे साथ ही में आप उसको बनाना भी सीखेंगे कि आप कैसे उसको बना रहे हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स आप यूज करने वाले हैं वो आपको सामने दिखाई देंगे फिजिकली, नॉट पीपीटी फॉर्म में। आपको पीपीटी फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पीपीटी फॉर्म में आपको जो दिखाई देंगे। तो आपको अभी इसमें क्या मॉडिफाइड करना है ये चीज है। देखिए आप फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, आप लोग पहली बार जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि डिटेलिंग आपकी कम रही हो, चीजें कम रही हो, ठीक है, या इसमें और क्या किया सकता है ये चीज आप बता सकते हैं। हाँ, ऐसे ताकि हम अपनी टीम को और अपने आप को चीजों को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि आप ही लोगों से फीडबैक मिलेगा, आप ही बताएंगे इस चीज के अकॉर्डिंग। किसके लिए? ओके सर, देन मैं और क्लासेस पहले अटेंड करना चाहूँगा, बिकॉज अगर स्मार्ट बोर्ड है तो ये बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा चीज़ होगा। सो पहले मैं वो वाला क्लास करना चाहूँगा पहले मैं। इसीलिए मैंने मतलब स्टार्टिंग में तुम आपसे बोला था कि दिस फर्स्ट लेक्चर हम इसमें सिर्फ अपने रोड मैप को क्लियर समझेंगे। और ये भी मैंने बोला है कि ऑन कैमरा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है, देखिए मेरे पास दो डबल ऑप्शन है, मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड करूं और रिकॉर्ड करके रोबोटिक्स को भी दे दूं, आपको वहां पे मिल जाएगा, आप ऑन टाइम जा करके आप उसको देख लीजिए। दूसरा ये है कि अगर हम ऑनलाइन आ रहे हैं तो या तो हम गूगल मीट पे आए या तो हम ओबीएस पे आए, ये हमारे पास डबल ऑप्शन है। ओबीएस पे आएंगे, हम उसमें कैमरा ऑन करेंगे, कैमरा ऑन करके हमारे पास पीपीटी रहेगी, ठीक है, हम उसमें एडिट भी करेंगे, राइट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और साथ में अगर कोई कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो उसको दिखाएंगे भी, अगर हम ओबीएस पे आ रहे हैं, ओबीएस स्टूडियो पे आ रहे हैं। या अगर हम सिर्फ आप चाहते हैं कि डिजिटल बोर्ड पे आपको चाहिए तो डिजिटल बोर्ड पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल बोर्ड के थ्रू हम यूट्यूब पे डायरेक्टली लाइव करें तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि रिकॉर्ड करना इजी है, लेकिन अगर उसको हम लाइव करें तो उसके लिए हमको आपके फीडबैक के लिए भी एक सेकेंड स्क्रीन चाहिए, जहां पर हम आपके कमेंट्स को हम पढ़ सकें, आपके कमेंट्स को हम समझ सकें, उसी अकॉर्डिंग में आपको आंसर्स कर सकें। अगर आपको लेक्चर फॉर्म में रिकॉर्डेड चाहिए, डेटा चाहिए, मैं सामने कैमरा पे हूँ, मैं माइक्रो कंट्रोल अगर कोई बता रहा हूँ तो वो मेरे हाथ में है, कोई सेंसर बता रहा हूँ तो वो मेरे हाथ में है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे काम करता है, कैसा दिखता है, कैसे चीजें होती है, और फिर अगर कोई प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ तो वो फिजिकल फॉर्म में मेरे सामने रखा हुआ है, इस तरीके से। तो इस तरीके से भी हम आपको रिकॉर्ड लेक्चर दे सकते हैं। कोई इशू नहीं है, चीजें चल रही हैं, अभी बेटर हो रही हैं, क्योंकि हम सब लर्नर ही हैं, तो चीजें अच्छी हो जाएंगी और जैसे चाह रहे हैं वैसे ही होंगी। और ऐसा नहीं कि अब टाइम लगेगा, हम लोग उसी रास्ते पे हैं, जो किसका स्टैंडर्ड है वो फॉलो करेंगे, और जितने लोग से हैं हमने कम्युनिकेट कर लेंगे कि हाँ एक बेसिक ये चलना है, क्योंकि हम लोग इतने से बस ऑब्जर्विंग मोड में थे, क्योंकि 60-70 से अभी जब इतने आते चले गए तो हम लोग आपका दिन भर टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ऊपर से स्कूल खुल जाएंगे, आप लोग अवेलेबल नहीं मिलेंगे, और उसमें भी जब क्लासेस होंगी तो एक ही क्लासेस होंगे, तो वहाँ पे तो डायरेक्ट रिकॉर्ड ही देना पड़ेगा। ऊपर से जब प्रॉपर बन जाएंगे एलएमएस वगैरह सब कुछ चीजें सिस्टम स्टार्ट हो जाएंगे
क्योंकि पेमेंट गेटवे वगैरह सब जुड़ जाएगा। एक नॉमिनल चार्जेस के साथ चीज़ें सब सेट हो जाएंगे। कोई टेंशन नहीं लेना है, बस ये है कि जितना है जेन्युइन रहिए कि हाँ चीज़ें ये अच्छी हैं तो अच्छी हैं। अगर क्रिश आपको याद होगा तो जब आपके स्कूल में था तो याद है मैंने एक प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा किया था क्लास 9th में कि हाँ। कवच फॉर कुंडल्स, वही हाँ। संजीव सर ने उसी पे प्रोजेक्ट बनाया, सोचो उनको प्राइज मिला। यही प्रोजेक्ट अगर हम लोग स्कूल में करते तो इंटरनेशनल में भी पहुंच जाते ना आराम से। तो चीजें मुझे पहले से पता चल जाती हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि गलत हाथों में आप लोग का भविष्य रखा है, एकदम रिलैक्स रहिए। ये चीजें अभी क्या हो रही है कि क्लासेस सब आ रही हैं जा रही हैं कर रहे हैं लोग, लेकिन नीचे पीछे बहुत काम चल रहा है। क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी कंपनी, तो जाहिर सी बात है कि रिसोर्सेस वगैरह में कोई कमी नहीं होंगी। हाँ, ऊपर से हम ये भी जोड़ना चाह रहे हैं कि अब आप लोग जो है धीरे धीरे एक्टिव हो जाए। फीडबैक जो अपना पहले बनाते थे बंद कर दिया था अचानक से, वो फीडबैक में आप दीजिए कि आपको फुल स्क्रीन में चाहिए, क्योंकि फेस ऑन कर नहीं रहे हैं तो पीछे कौन बैठा है, स्टूडेंट है कि नहीं है, क्या ही फर्क पड़ता है। और रिस्पॉन्स देने के चक्कर में पोपट हो गया कि रिस्पॉन्ड ही नहीं देगी, कैसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वहां पर भी फिर वीडियो कट करो। तो 10 बार वीडियो कट करने से, एडिट करने से अच्छा कि एक प्रॉपर फीडबैक हम लोग फॉलो ही कर लें। और आज ये सब मैं इंश्योर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर्नब आपको भी चिंता मत करिए, आपको भी मिलेगा काम एडिटर का। ये बंदा आशीष सर मोबाइल जी में सर। ही मतलब 3 GB का वीडियो एडिट करके फटाक से दे दिया आधे घंटे के अंदर। तो टैलेंटेड लोग की बच्चों कमी थोड़ी है वही हमारे पास। बच्चों के अंदर स्किल्स की कमी नहीं है, ठीक है। आप चीजों को जितना एनहेंस करेंगे, आप जितना बेटर करेंगे, वही आपका जो है आगे चल करके उसको एक ना एक फेस मिलेगा, एक आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। तो यही चीजें हैं, आप अपना करते रहिए। और अभी आपके पास टाइम है उस अकॉर्डिंग करिए, जब आपके पास टाइम ना हो तो उस अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। और जैसे कि नॉर्मली हमारा विजन आज के लेक्चर का यही था कि हम आप लोगों से इंटरेक्ट करें, अपनी चीजों को थोड़ा बहुत फॉर्म में समझाएं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स क्या क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हमने कोई भी टेक्निकल पार्ट या कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट या लर्निंग फेज को कवर नहीं किया है, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन लेक्चर ही देके चलेंगे। जब हमारा लेक्चर 1 जो हम कल से स्टार्ट करेंगे, आपको टाइम स्लॉट मिल जाएगा, तो वहां पे आप किस प्रकार की चीज समझ सकते हैं, तो आप अपना जो है रियल फीडबैक रिव्यू आप तुरंत दे सकते हैं। मैं गूगल फॉर्म भी बनवा दूंगा, जिसके थ्रू आप जो ऐसी क्लास आपकी ओवर होती है तो आप वहाँ पे अपना सजेशन, अपना फीडबैक आप उसमें शेयर कर दीजिए, और जितना बेटर हो सकेगा उतनी बेटर क्वालिटी आपको चीजें प्रोवाइड की जाएगी, फिर वो डिजिटल बोर्ड से हो या OBS स्टूडियो से हो, कहीं से भी हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे करके चीजें, मान लीजिए अभी मैंने स्टार्ट ही किया इसीलिए कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सभी सेशन सिर्फ गूगल मीट पे ही लेने वाला हूँ, कैमरा ऑफ करके लेने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा चीजों को, वो आप तक डिलीवर करवाऊंगा, वो आप तक आएंगे, ठीक है। अगर हमको स्टार्टिंग के थ्योरेटिकल लेक्चर हैं, लर्निंग फेज पे हैं, सेंसस बेस है, तो हम OBS स्टूडियो पे भी लेंगे, तो कैमरा ऑन करके हम आपसे इंटरेक्ट करके आमने सामने बात करके वैसे ही चीजों को समझेंगे और उसी तरीके से हम लेक्चर्स को लेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग बस अपना फीडबैक दे दीजिएगा, साथ बनाए रखिएगा। और 1.5 घंटे लगभग होने वाले हैं, आस्था उस्था सब पे बिना डिस्टर्ब के चले गए, तो आप लोग हैं उसके लिए थैंक यू। और हम लोग एकदम कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेटर क्वालिटी दे के करने की कोशिश करेंगे, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग के पास बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, काम है स्कूल्स वगैरह के, तो हमको उसमें आपके अकॉर्डिंग जगह बनाना है ना आपकी, हम लोग अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो थैंक यू, थैंक्स बनाने के लिए, और सपोर्ट करिए कुछ दिन तक। जैसे समर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा लग चुका सब कुछ सेट हो चुका होगा। यूट्यूब पे ऑफलाइन क्लासेस आएंगे, आप देखिएगा, उसका फिर डाउट सेशन होगा, ताकि टाइम कम होते जाए, ताकि सिर्फ डाउट पे चीजें रह जाएं, बाकी आपको तो देखिए मिल ही रही है क्वालिटी, और सब ठीक हो जाएंगे, कोई टेंशन लेना नहीं है। और अभी देखिए आप ही लोग के भरोसे से ना पता चला कि ऐसे भी वीडियो बन सकती हैं, तो यूट्यूब में भी काम आएंगे और आपके भी काम आएंगे। जैसे कृष्ण ने कराया, तो चुपचाप आके देख लिए, नहीं देखे तो यूट्यूब पे अपलोड करने लायक तो हो गया बिना एडिट के। आर्नब से ही पता चला कि CJ का शॉर्ट्स ऐसे बन सकता है, 18 सेकंड में पूरा ड्रोन का शॉर्ट्स बना के खत्म कर दिया। तो आप लोग भी प्रमोट करेंगे अपने अपने चैनल पे, तो लोगों के व्यूवरशिप बढ़ेंगे, रीचनेस बढ़ेगा, तो लगेगा कि हाँ, क्योंकि इंटेंशन हमारा सही है, ये आप जानते हैं, और हम करके दिखाएंगे। बस आपका साथ जरूरी है, और लोगों को जोड़िए, क्योंकि 70 से इतने हुए हैं तो वो हमारी कमी है, और वो सब चीज को बेटर करेंगे। साइंस, मैथ, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सारे सब्जेक्ट होंगे, और आपके डिमांड पे जो सब्जेक्ट होंगे सब होंगे। इसीलिए थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू। So thank you everyone.